नमस्कार, मैं भूपेंद्र मेहता। आज आपको ले चलता हूँ संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हो रहे सत्संग नामदान स्थल भेटा, जिला बागेश्वर, उत्तराखंड में। संत रामपाल जी महाराज के बारे में जो समाज में आज कई चीज़ें प्रचलित हैं। कुछ लोग तो उनका ये मानते हैं कि एक सच्चे समाज सुधारक के रूप में उभर रहे हैं, तो कई लोग उनके मन में प्रश्न भी हैं कि वो समाज को एक दिशा न दे करके कहीं दूसरी ओर ले चल रहे हैं। इन्हीं सच्चाइयों को जानने के लिए आज हम चल रहे हैं उनके सत्संग स्थल की ओर। आपको दिखाते हैं उन प्रश्नों, अनसुलझे प्रश्नों के उत्तरों के जानेंगे उनके अनुयायी से। आइए। जहाँ एक और कहा जाता है कि आज विश्व में एक बड़े समाज सुधारक के रूप में संत रामपाल जी उभर रहे हैं और समाज में वो ये माना जाता है कि उनके द्वारा दिए संदेश समाज को नई दिशा दे रहे हैं, लेकिन कई लोगों का ये मानना है कि जो उनके अनुयायी कर रहे हैं वो समाज को एक दिशा न दे करके हम दूसरी मार्ग की ओर ले चल रहे हैं। उन्हीं सच्चाइयों को जानने के लिए हम आज आए हैं संत रामपाल जी महाराज के नामदान सेंटर भेटा, जिला बागेश्वर, उत्तराखंड में। आपको सत्संग स्थल की ओर ले चलते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर आपको बताते हैं। अभी हम हैं संत रामपाल जी महाराज के सत्संग स्थल ग्राम भेटा, जिला बागेश्वर, उत्तराखंड के नामदान स्थल पर, जहां एक और आज समाज में हाहाकारी मची है, वहीं दूसरी ओर संत जी के अनुयायी ये दावा करते हैं कि वो नया समाज तैयार कर रहे हैं। उन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हम आज सत्संग स्थल पे आए हैं। काफ़ी दूर से यहाँ पर अनुयायी आए हुए हैं कि संत रामपाल जी के जो अनुयायी हैं उनका एक कहना है, एक दावा है कि समाज में एक नई दिशा उनके संत दे रहे हैं। उन्हीं प्रश्नों को उत्तर जानने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। हम सबसे पहले उनके अनुयायी से ये जानना चाहेंगे, जो समाज में कई लोग ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़ाते हैं, क्या ये सत्य है? इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए मैं उनके अनुयायी से बातचीत करूंगा, ताकि वो प्रश्न जो समाज में एक प्रश्न उठा हुआ है उसका उत्तर आपको दे सकें। नमस्कार सर। जैसे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी तो दावा करते हैं कि संत रामपाल जी अच्छी दिशा दे रहे हैं और समाज को सुधार रहे हैं, लेकिन कई लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज आज देवी देवताओं की छुड़ा रहे हैं। इसमें आपका क्या मानना है? जी, ऐसा है, जो संत रामपाल जी महाराज में भक्ति बता रहे हैं ये बिल्कुल शास्त्र के अनुकूल और वेद तथा गीता से प्रमाणित बता रहे हैं जी। आज तक जो भी हम भक्ति कर रहे थे वो हम पुस्तकों का नाम तो जरूर ले रहे थे, वेद का नाम ले रहे थे, गीता का नाम ले रहे थे, लेकिन हमने न तो गीता समझी थी और न हमने वेद पढ़े थे। जो हमारी सुनी सुनाई आधार पर, दंत कथाओं के आधार पर हमारी चल रही थी। और अब जो गुरुजी ने हमें जो ज्ञान बताया है टीवी के माध्यम से, सत्संगों से और अपनी पुस्तकों के माध्यम से जब हमें पता चला है और हमने उसको वेदों के साथ मिलाया है, वो हमको ब्रह्मा विष्णु महेश की जो भक्ति जिस विधि से होनी चाहिए, जिन मंत्रों से उनका जाप होना चाहिए, उनको बता रहे हैं। और वो शास्त्र प्रमाणित है, वो भक्ति को छुड़ा नहीं रहे हैं, बल्कि वो हमें भक्ति की विधि सही बता रहे हैं। क्योंकि ये भक्ति कहीं किसी पर्वत के ऊपर हो या किसी नदी में भगवान नहीं रहते। भगवान का वास, सभी देवी देवताओं का वास हमारे शरीर के ही अंदर कमलों में। लेकिन लोगों का तो मानना यह है कि संत रामपाल जी महाराज जो कि यहाँ की देवी देवताओं या ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़ा रहे हैं, क्या इस बात में कोई सत्यता है उनकी? देखिए, लोगों को इस बात का पता नहीं है। जिन लोगों को पता है, जिन लोगों ने अध्ययन किया है, गुरु जी के सत्संग सुने संत रामपाल जी महाराज जी के, वही आज उनके अनुयायी बन के आज जुड़े हुए हैं। और वो किसी की इन बातों की परवाह न करते हुए कि ये लोग गलत हैं, ये भक्ति छोड़ चुके हैं, ऐसा न मान करके अपनी भक्ति को सही समझ के भक्ति करते हैं। जो बात आप बोल रहे हैं, इस तर्क के पीछे आपके पास कोई प्रमाण है इस चीज़ का? हमारे पास सारे वेद पुराण प्रमाण हैं। हमारे पास में ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति और इससे ऊपर की भक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर दुर्गा की भक्ति, जो इनकी जननी जगत जननी है, और दुर्गा जिनकी भक्ति करती है, ब्रह्म की भक्ति, ब्रह्म से ऊपर परब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, सारी भक्ति के प्रमाण हैं। और गीता और वेदों में इतना समय नहीं है कि मैं आपको दिखा पाऊँ। या जो संत रामपाल जी महाराज की जो सत्संग आयोजित होते हैं, क्या संत जी इस बात को प्रमाणित करते हैं कि ब्रह्मा महेश के संत रामपाल जी महाराज वेद, गीता, पुराण, बाइबिल, कुंदन साहिब और जितने भी धर्मों के जो भी पुस्तक है सभी प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखा के हमें प्रमाणित करते हैं, तभी हम जुड़े हुए हैं। नहीं तो हम अपनी परंपरागत चीज़ों को छोड़ के नहीं जुड़ते। जब हमें पता चला कि ये बिल्कुल सत्य है और हमने मिलान किया गुरु जी के बताए के बाद में, तभी हम इस रास्ते पर जुड़े।
तो जैसे आप देख रहे हैं कि उनके अनुयायी इस बात पर उस बात पर कह रहे हैं कि संत जी अपने प्रवचनों में, अपने सत्संगों में इस बात को प्रमाणित करते हैं कि उनकी जो भक्ति है शास्त्र अनुकूल है। तो जिस प्रकार से लोगों की एक भ्रांति थी मन में, वो उन्होंने क्लेरिफाई किया। और उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग इस बात की बात है समाज को कह रहे हैं? देखिए सर, मैं खुद जन्म के अनुसार ब्राह्मण जाति से हूँ। मेरा नाम दीपचंद्र रोहिणी है। हमारे यहाँ पर एक अच्छे पहुँचे हुए पंडितों की श्रेणी में आते हैं जो कि जज्बानी वृत्ति का कार्य करते हैं। मैं पहले खुद इन्हीं कार्यों को करता था और भागवत कथाओं में, यज्ञों में, रामायण में, दुर्गा सप्तशती के पाठ में, इनमें सहयोगी रहता था। लेकिन जब मुझे गुरु जी का सत्संग सुन के पता चला कि जो मैं कर रहा हूँ वो सब अधूरा है, वो पूर्ण नहीं है और मोक्ष की विधि भी नहीं है, और मैंने तब इस चीज़ को प्रमाण ढूंढे, वेदों से मिलाया और अपने गाँव वासियों को भी, अपने परिवार वालों को भी बताया। लेकिन जिन लोगों ने वो प्रमाणों को नहीं देखना चाहा वो आज भी ऐसे ही भटक रहे हैं। जिन्होंने समझा, और वो लोग आज में जुड़ के अपने असाध्य रोग, बड़े बड़े दुखों से छूटते हुए और गुरु जी के बताए हुए नियमों पर चलकर अच्छे अच्छे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सामाजिक कुरीति, सामाजिक बुराइयाँ सब गुरु जी के रास्ते में आके दूर हो। जी, धन्यवाद। तो एक प्रश्न जो समाज के बीच में उठा हुआ था कि संत रामपाल जी शास्त्र के अनुकूल भक्ति न बना करके कुछ और बता रहे हैं। लोग कहते थे कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़ा रहे हैं। तो इनके अनुयायियों का कहना है कि वो शास्त्र के अनुकूल भक्ति और सही साधना बता रहे हैं। और एक प्रश्न और भी उठा है कि समाज में संत रामपाल जी महाराज, जहाँ कई लोग बोलते हैं कि उनके सत्संगों में कोई जात पात भेदभाव नहीं होता है, तो कई लोग बोलते हैं कि नहीं, ये तो हिंदू धर्म को प्रयोग करके कुछ और ही अपना अलग से सिद्धांत फॉलो करवा रहे हैं। इस बात की सत्यता जानने के लिए हम उनके कुछ और दूसरे न्यायिक की बात जानते और जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आज समाज में एक समरसता लेके आ रहे हैं। नमस्कार जी। जिस एक प्रश्न उठता है कि समाज में संत रामपाल जी महाराज जो अपनी शिक्षा अपने अनुयायियों को दे रहे हैं, उससे जात पात पूरी तरह से समाप्त हो रखे, इस बात में कितनी सत्यता है? नमस्कार सर। जैसा कि जात पात का ये विषय रहा है, ये बहुत पहले से हमारे समाज में एक प्रचलित रहा है कि ऊंच नीच, छोटा बड़ा, ये मनुष्य, देखो परमात्मा कहते हैं संत रामपाल जी महाराज, जीव हमारी जाते हैं, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो हम सब मनुष्य जाति हैं, और मनुष्य ही मनुष्य में अगर भेदभाव करेगा तो इससे फिर क्या शिक्षा पाएगी। आज के समाज में हम देखते हैं कि बहुत बड़ा एक जात पाति का वर्ग भेद सामने आता है, और जिसमें जो कि संविधान के खिलाफ भी है। संविधान हमें सबको एक भारतीय, अगर हम हैं एक नागरिक, भारतीय नागरिक हैं, तो सबको एक अधिकार देता है, सबको एक रूपता समानता देता है। इसके बावजूद भी आज हमारे समाज में ये धारणाएं हैं ऊंच नीच जात पात का। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं है, सब एक हैं, मानव हैं, सब हमारा मानव धर्म है, सब एक जैसे ही हैं, चाहे महिलाएं हैं पुरुष हो, सब एक समान है, कोई अलग नहीं है, एक दूसरे से अलग नहीं है, और कोई यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंचा बड़ा ऊंच नीच नहीं है। सब मिलके एक सभ्य समाज का निर्माण कर रहे हैं, और जिससे कि हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है संविधान का, जो एक अवधारणा है, उसको फॉलो करते हुए यहाँ पे एक सभ्य समाज का निर्माण हो रहा है। सारे लोग एक समान है और सद्भक्ति कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि एक जो सद्भक्ति है, बिना किसी कह सकते हैं हम कि छुआछूत जात पात के, और किसी आप कह सकते हैं कि बिना किसी भेदभाव के सद्भक्ति कर रहे हैं, और सब बहुत शांति से मिलजुल के बड़े अच्छे तरीके से प्रेम से रह के भक्ति कर रहे हैं, और सब में आपसी भाईचारा बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कोई ऐसा परेशानी नहीं है। एक प्रश्न और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के बारे में बोला जाता है कि उनके जहाँ भी सत्संग प्रवचन होते हैं, एक भी आदमी वहाँ नशा नहीं करता है। इस बात की कितनी सत्यता है? जी बिल्कुल, ये बात सत्य है कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं, वो किसी भी प्रकार का कोई भी नशा नहीं करते हैं। अगर बात करूँ मैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड का एक युवा वर्ग आज नशे की गिरफ्त में है। यहाँ पे जो नशा है, चरस है, भांग है, अफीम है, ड्रग्स है, दुनिया भर के नशे, वाइन है, दुनिया भर के नशे प्रचलित हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, जो सद्भक्ति करके यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग भी
देखने को मिलते हैं, जो कि पहले उनका नशा छूट ही नहीं पाता था। वो नशा मुक्ति केंद्र में भी रह के आए थे, उसके बावजूद भी वो नशा नहीं छोड़ पाए थे, नशे की गिरफ्त में आ गए थे। लेकिन उन्होंने सद्भक्ति की, परमात्मा रामपाल जी महाराज से नामोपदेश लिया, उनके बताए हुए मार्ग पे चले। उसके बाद उनकी जो नशे की जो लत थी, वो नशे की लत छूट गई है। और वो आज खुलेआम कहते हैं कि हम पहले कैसे थे और अब कैसे बन गए हैं। तो मैं कहना चाहूँगा युवा वर्ग से कि सद्भक्ति कीजिए, और आपको अगर किसी इस प्रकार के नशे की गिरफ्त में आप आ गए हैं, जिसको आप चाह के भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। पहले तो आदमी क्या है कि शौक में करता है नशा, उसके बाद वो नशे का आदी हो जाता है, उसकी बॉडी एडिक्ट हो जाती है। तो अगर वो छुड़वाना चाहते हैं तो वो आए, संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है उसको समझें, जानें, देखें, पढ़ें, और उसके बाद देखें कि जो ये अनुयायी हैं वो कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं, कैसे रहते हैं, उनका जो गतिविधि है वो कैसे बिल्कुल बिना किसी नशे के वो रहते हैं। उनको देखें, समझें, और आप भी अगर अपना नशा छुड़ाना चाहते हैं तो इस मार्ग को आप देख सकते हैं। तो आप जैसे आप देख रहे थे कि उनके अनुयायी ये बात को आपके सामने प्रमाणित करते हैं कि उनके समाज में जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जितने स्वच्छ समाज का निर्माण कर रहे हैं। जैसे हमने ट्विटर ट्रेंडिंग में भी देखा था कि संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में एक सच्चे समाज सुधारक के रूप में उभर रहे हैं। और एक बहुत प्रचलित यहाँ पे हमने चीज़ देखी, कई बार हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि शादी के बारे में हम आपको अब किसी और अनुयायी से उनके जो शादी दहेज मुक्त शादी है उनके बारे में जानने का प्रयास करें। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के लिए संत जी ने पूरी व्यवस्था कर रखी है, और उनके भंडारे की व्यवस्था और उनके साथ साथ सत्संग पंडाल की व्यवस्था भी कर रखी है। और मैं एक चीज़ आप जानते, संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि उनके अनुयायी एक समाज को सुधारने के साथ साथ एक नई दिशा भी दे रहे हैं। जो एक बहुत प्रचलित यहाँ पर एक चीज़ देखने में मिलती है, दहेज मुक्त शादी। उसको रेमेडी के नाम से भी हमने कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ा और ट्रेंडिंग भी चलते हैं। उसके बारे में आपका क्या मानना है? संत रामपाल जी महाराज जी ने एक बहुत ही प्यारी मुहिम चलाई है, जो कि आज सरकार भी कई समय से ये कोशिश कर रही है कि जो दहेज है, शादियों में दहेज ना लिया जाए। लेकिन फिर भी पुराने रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग सभी लोग आज के समय पे दहेज ले रहे हैं। ये एक बेटी के लिए एक पाप ही तो कर रहे हैं माँ बाप उसके ऊपर, जिसको दहेज दे रहे हैं। आज उसको दहेज देते हैं, कल उसके साथ और दहेज की मांग करके उसको मारते हैं, जिंदा जला दे रहे हैं आज के समय पर। दूसरी बात, जब एक घर में बेटी पैदा होती है तो बाप का कलेजा उठ जाता है, मतलब डर जाते हैं वो कि अब उसे दहेज देना पड़ेगा, उसे शादी करानी पड़ेगी। इस वजह से वो उसको पढ़ाते नहीं है, उसके दहेज के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं उसके भविष्य में उसकी शादी कराने के लिए। संत रामपाल जी महाराज जी के संगत जितनी भी है भक्तजन, ये रमेणी करते हैं, जो कि एक शादी है, विवाह है। इसके अंदर बेटी को दहेज नहीं दिया जाता, बेटी को ही रत्न माना जाता है। गुरु जी कहते हैं, क्या यहाँ पर ऐसी शादियाँ हुई हैं? जी हाँ, यहाँ पर ऐसी कई रमणियाँ हो चुकी हैं। यहाँ हमारी चमोली जिले के अंदर है, इधर बागेश्वर जिले के अंदर है, अल्मोड़ा जिले में है, कई सारी ऐसी रमणियाँ हो चुकी हैं जहाँ पर कि न जात पात देखी जाती है और न ही कोई दहेज दिया जाता है। जी, तो जैसे आप देख रहे हैं कि उनके अनुयायी इस बात को मान रहे, जो चीज़ें हम ट्रेंडिंग में देखते हैं वो बात क्या सत्यता यहाँ पर प्रमाणित भी हो रही है। और जैसे संत रामपाल जी के बारे में कहा जाता है कि एक सच्चे समाज सुधारक के रूप में आज पूरे विश्व में जगत गुरु के रूप में उभर रहे हैं, और उन्होंने समाज में एक अच्छी मुहिम चालू कर रखी, चाहे वो दहेज मुक्त शादी हो, चाहे जात पात को मिटाना हो या भ्रष्टाचार को मिटाना हो। तो मिलते हैं इसी के बात के अंत।